हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैनगंगा क्लासेस यूट्यूब चैनल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आमंत्रित वैकेंसीज रिक्रूटमेंट्स की हम चर्चा करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। यहाँ पर मुख्यतः 3 पोस्ट की डिटेल दी गई हैं और मैं आपको बता दूं कि यह रीजनल बेसिस पर आई क्या है पोस्ट है। तो ये जो हमने पीडीएफ लिया हुआ है वह दिल्ली जो सेक्टर है के अंतर्गत आने वाली पोस्ट का लिया हुआ है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट में कौन कौन से जो शहर है जहां के लिए पोस्ट आई हुई हैं, आप वहां पर विजिट करेंगे वेबसाइट्स पर तथा जान विश्लेषण करेंगे, या मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि किस शहर में कितनी पोस्ट है, ताकि आपको कहां से फॉर्म डालना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं किस किस पोस्ट पर जो है रिक्रूटमेंट आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी खाली है, जिस किस लिए आमंत्रण जो है रिक्रूटमेंट जारी की गई है। यूडीसी की पोस्ट है, स्टेनो की पोस्ट है तथा मल्टीटास्किंग सेक्टर के लिए जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है पोस्ट आमंत्रित की गई है। यूडीसी का अर्थ है अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है यह। ठीक इसी तरह स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। तो यह दिल्ली के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जिनकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। हालांकि मैं आगे 1 से 2 दिनों में सारे जो शहर हैं, जो जो क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, वहाँ से जो जो पोस्ट आई हुई हैं उनका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, ताकि आप अपने अनुसार अपने क्षेत्र के अनुसार जहाँ से बेहतर हो सके वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं और भी आगे। मेन पॉइंट की बात करते हैं। स्केल ऑफ पे स्केल क्या होगा इस पोस्ट के लिए। तो यूडीसीएम स्टेनोग्राफर जो पोस्ट है इसके लिए पे स्केल होगा जो है लेवल 4 का होगा, जिसमें जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग स्टार्टिंग में 36,000 के समथिंग में बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, एंड अदर जो अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। देन एमटीएस की बात करें तो इसमें लेवल 1 की पे स्केल होती है, 18,000 से लेकर 56,900 तक की इसकी जो है सैलरी बनती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसेंशियल एजुकेशन क्या है, मिनिमम क्या एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए। ठीक, तथा अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट हम देख लेते हैं यूडीसी की पोस्ट, जो है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसमें जो बोला गया है, एक डिग्री मांगी गई है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या हो, ऑथराइज्ड हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो है आपके पास में सर्टिफिकेट हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। तो कंप्यूटर की हमें नॉलेज होनी चाहिए यूडीसी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए कि क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगी गई है, क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यह है 12th पास होना चाहिए तथा इक्वलेंट या इसी के इक्वल में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उसे एक जो है सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। ठीक, स्किल टेस्ट इसमें एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। डिक्टेशन होगा यहाँ पर 10 मिनट का, जो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो है आपको बोला जाएगा, जिसे आप स्टेनो में लिखेंगे, तथा जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसे जो है हिंदी तथा इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेट करना होगा। इंग्लिश के लिए 50 मिनट दिया जाएगा तथा हिंदी के लिए 65 मिनट दिया जाएगा। ठीक, ओनली ऑन कंप्यूटर, अर्थात जो ट्रांसलेट करना होगा हमें अंग्रेजी या हिंदी में, उसे कंप्यूटर में ही टाइप करना होगा। ठीक, एमटीएस की बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो ये मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट पास फ्रॉम द, अर्थात 10th जो है पास होनी चाहिए। ठीक, मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एज लिमिट की। यूडीसी एंड स्टेनो जो पोस्ट है इसके लिए हमारी एज लिमिट दी गई है 18 इंटू 27 ईयर्स। ठीक, और डेट दी गई है 15 फरवरी 2022 की। ठीक है, 2022 15 फरवरी की डेट दी गई है। इसे आपको क्या है, इस डेट को मानते हुए आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक, एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु दी गई है। चलिए बात करते हैं इसी तरह से इसमें 15 फरवरी जो है इसे डेट मानते हुए आपकी जो एज है कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि नॉर्मली एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 ईयर का मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का मिलेगा, अर्थात तथा अन्य PWD जो है उनके लिए अलग से जो है अलग अलग कैटेगरी में
एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसी तरह एक्स सर्विसमैन और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए वो तो नॉर्मल सी हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में होती हैं। नेशनल सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। कैसे अप्लाई करना है, या जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से हो जाएंगी पता। चलिए बात करते हैं मेन मुख्य पॉइंट की। तो पेमेंट्स का क्या होगा, क्या फीस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है इसका, यह देख लेते हैं। तो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 250 रुपये जो है मात्र जो फीस रखी गई है, ठीक। एंड अदर हम बात करें अदर कैटेगरीज, OBC एंड जनरल कह सकते हैं, हम यही दो बचे हैं यहाँ पर, इनके लिए 500 रुपीज़ जो है फीस रखी गई है, 500 रुपये, ठीक। यह फी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं। एग्ज़ाम जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो वह क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी लोकेटेड हैं वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटर चूज़ कर सकते हैं, और अपने शहर काफ़ी सारे सेंटर्स अवेलेबल होंगे, ठीक। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि एग्जामिनेशंस कैसी होंगी और सिलेबस में क्या होगा, ठीक। सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस मेन पॉइंट है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, सबसे जो है मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है किसी कैंडिडेट का कि वह सिलेबस में क्या क्या है, ताकि वह उसे फॉर्म को भरे या ना भरे, ठीक। चलिए तो बात करते हैं, इसमें 3 स्टेज में एग्ज़ाम्स होंगी। किसमें, अपर डिवीज़न क्लर्क की एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक। सो इसमें 3 जो है चरणों में जो है एग्ज़ाम होंगी। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी, देन मेंस एग्ज़ाम होगी, देन कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ठीक। तो चलिए पहली बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। सो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगी, एग्जामिनेशंस होंगी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके किसे क्वालिफाइंग करना ज़रूरी होगा, ठीक। देखिए अब इसमें बात करते हैं, जैसे जनरल क्या क्या दिया गया है सिलेबस में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे एंड 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 जो है क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो है यह भी 25 मार्क्स का होगा, तथा 25 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स होगा। सो टोटली 100 क्वेश्चन तथा 200 मार्क्स का पेपर होगा, और टाइम मिलेगा हमें 1 आवर का, ओनली ऑन 1 आवर। सो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम दी गई है, और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वह भी ठीक ठाक ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। बैंकिंग तथा SSC लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। जो इसमें रीजनिंग होती है वह थोड़ी बैंकिंग की ओर जो है झुकी हुई होती है, तथा अदर जो पोर्शन है वो SSC लेवल के ही होते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एकमात्र होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, बाकी अन्य जो है हिंदी एवं इंग्लिश दोनों शब्द में प्राप्त होंगे हमें। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी इसमें सिलेक्शन होगा 1/10 के रेशियो में, अर्थात यदि एक पोस्ट है तो उसके लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम मेंस एग्जामिनेशन की। तो इसमें भी वही सिलेबस है, बस क्वेश्चन जो है उन्हें दुगना कर दिया गया है। 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 नंबर के होंगे, ठीक। इनके लिए जो हमें समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्राप्त होगी, और अन्य जो सेक्टर हैं सिलेबस के वो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में प्राप्त होंगे। और अब इसकी बात करें कि इसमें सिलेक्शन के बाद कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो एक पोस्ट के लिए इस जो एग्ज़ाम है इसके बाद में एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर आधे लोग ऑलरेडी फिर बाहर हो जाएंगे। देन बात करें कंप्यूटर स्किल टेस्ट की, क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें किसी प्रकार के नंबर जो है ऐड नहीं होंगे आपके। इसमें जितने भी आपको नंबर लेके आना सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, और इसका जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाते समय कैलकुलेशन नहीं होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी होंगी हमें, 10 मार्क्स का होगा। टाइपिंग मैटर ऑन द MS वर्ड विद द फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का होगा। एंड प्रिपेयरिंग ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। मतलब जो सूत्र की मदद से हमें MS एक्सेल में क्या बनानी होंगी, सीट बनानी होंगी, जो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट्स हमें इसके लिए मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिए गए हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स हमें लेकर आने होंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1 की बात करें, प्रिलिमिनरी नंबर, ठीक। फेज़ 2 एग्ज़ाम्स विल बी, जनरल के जो कैंडिडेट है उनके लिए 45 मार्क्स लेके आना होगा। OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% मार्क्स लेकर आना होगा, तथा इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी 40% मार्क्स लेकर आना होगा। एंड देन बात करें हम तो सॉरी दोस्तों,
एंड ओबीसी कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैटेगरी, ठीक है, इनके लिए 40% मार्क्स एंड 35% मार्क्स SC ST तथा एक्स सर्विसमैन के लिए लेकर आने होंगे। एंड PWD जो है उनके लिए जो 30% मार्क्स की रिक्वायरमेंट जो है की गई है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट की। तो इसमें भी सिलेबस में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होंगे और अदर सेक्टर्स के 50-50 क्वेश्चंस होंगे। जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स दिए गए हैं, उनके लिए टाइम ड्यूरेशन दी गई है। और ये जो है हिंदी एवं इंग्लिश में प्राप्त होगा तथा इंग्लिश का जो सेक्टर है वो पूर्णतः इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक, इसमें भी 1/10 के रेशियो में बुलाया जाएगा। देन उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफर में होगा यूँ कि लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश का यदि हम बात करें तो हिंदी के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे, 70 मिनट्स मिलेंगे PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हिंदी में 65 मिनट्स मिलेंगे तथा PWD कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन होगा। ठीक, 10 मिनट तक होगा। ठीक है, अर्थात 800 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। 800 वर्ड्स जो है 65 मिनट्स में जो है लिखने भी होंगे अर्थात टाइप करने होंगे। राइट, देन नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, सेम उसी तरह के फॉलोअप दी गई है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, आप इसे और रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी क्या क्या चीज़ें दी गई है, फेज़ 1 दिया गया है, फेज़ 2 दिया गया है एंड बात की जाए तो ओनली यहाँ पर 2 ही फेज़ दी गई है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में यही सारा सिलेबस है, क्वेश्चन भी वही है और जो है बस लेवल चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा लेवल क्या है कम होगा। ठीक, बस बाकी क्वेश्चन का लेवल से चेंज होगा, अदरवाइज जो है सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, रेशियो भी वही है जो बुलाने का स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ जो दी गई हो, हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए एंड कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। यह PDF के थ्रू आप रीड कर सकते हैं। और गुजारिश है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर जो है एनालाइज करें और यदि आप इसे भरने में सक्षम हैं, आपको उचित लगता है तो इसे ज़रूर भरें। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ESIC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह अलग अलग जो क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट जारी की गई है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे असम, विजयवाड़ा, पटना जैसे अन्य भी शहर हैं। देखिए नीचे रायपुर, दिल्ली, पणजी, अहमदाबाद, फरीदाबाद, बड्डी, ऐसे अन्य भी शहर हैं जहाँ के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो आप इनमें से किसी भी जगह के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि किस किस शहर में कितनी कितनी जो है पोस्ट दी गई है, ताकि आप अपने फॉर्म को ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करके डाल सकें। और यदि कोई भी और यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके छोड़ दीजिए और आपको अगले वीडियो में उन सभी का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।